जब मैं एक वीडियो बनाती हूं तो मेरे होते हैं दो टास्क। एक तो होता है सबसे बड़ा वीडियो बनाना और दूसरा होता है एक आपके जो कमेंट्स आते हैं उनका रिप्लाई करना। वीडियो मेरे प्रेजेंटेशंस होते हैं जिसके बाद आपकी क्वेरी स्टार्ट हो जाती है और उनका अगर मैं रिप्लाई ना करूं तो वो शायद गलत होगा। तो कई बार मैं उन्हें कमेंट बॉक्स में उनके रिप्लाई नहीं कर पाती हूं, इसलिए डिटेल वीडियो बनाती हूं ताकि आपके मैक्सिमम कमेंट्स का आंसर मैं दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी वीडियो को। I might go too fast. I don't care about those limits. 'Cause I want this to last like nothing ever lasts before. I might go too fast. But suddenly I feel so rich. But I don't know nothing. Oh, I can't let this slip, no. I gotta seize the moment. Have you even noticed? आप लोगों के बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके रिप्लाई मैं अपने वीडियोस में कर ही देती हूं। और हाँ, अब सबसे पहले तो एक मैं चीज़ बता दूं, जो मेरा ये OTG है ये हैवेल्स ब्रांड का है, 28 लीटर्स का है और इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है जो कि मेरे फेसबुक पेज पर है, आप चेक कर सकते हैं। और आज मुझे क्योंकि रिप्लाई करना था तो मैंने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया। किचन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या इसकी कॉस्ट है, कितना इसमें आपने खर्चा किया, किस किस चीज़ों का यूज़ किया। इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, प्लीज़ आप उसे चेक कर सकते हैं। उसमें आपको हर एक चीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसके साथ देखिए, आज क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ना, मुझे कमेंट्स के जवाब जब देने होते हैं तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें कि मैं अपने दिल की बात डायरेक्टली आपसे जो है कैमरा फेस करके करती हूँ। और आपने मैट्रेसेस को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। मेरे पास वेकफिट और हर्ष दोनों ब्रांड के ही हैं और दोनों ही अच्छे चल रहे हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग डिफरेंट टाइप के हैं। लेकिन मुझे पर्सनली जो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ एक चीज़ के ऊपर, एक रिप्लाई के ऊपर। आप लोगों ने पूछा था जो ये कुशन्स हैं क्या ये वॉशेबल हैं? हाँ जी, मैं इनको ऐसे ही हैंड वॉश या मशीन वॉश कर देती हूँ। जो इसमें फाइबर यूज़ होती है वो वॉशेबल होती है, बल्कि ये और ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाते हैं। आप जो है आराम से इन्हें वॉश कर सकते हैं। जितने भी फाइबर वाले मैंने आपको कुशन बनाने सिखाए हैं और ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। और इसमें जो आप फैब्रिक यूज़ करें वो ऐसा यूज़ करें जो काफ़ी चले, जैसे वेलवेट का फैब्रिक, ज़्यादातर मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और एक बहुत ज़्यादा आता है कॉमेंट कि मैं कौन से वाली जो है स्किन केयर के लिए कौन से वाले ऑयल यूज़ करती हूँ, क्या यूज़ करती हूँ। तो देखो, इसका एक ही इतने छोटे से रिप्लाई में इसका पूरा आंसर नहीं हो पाएगा। बहुत यूनिक चीज़ें हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और इनसे मुझे क्या फ़ायदा हुआ वो भी बताऊंगी। एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगी। और ड्रेसिंग एरिया पे जो ये ड्रॉर्स रखी हैं ये मैंने लोकल शॉप से ली थी, अमेज़ॉन से नहीं ली थी। मैं अमेज़ॉन से या ऑनलाइन वही चीज़ें लेती हूँ जो कि मुझे लोकल मार्केट में नहीं मिलती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन चीज़ें मुझे महंगी ही दिखाई देती हैं। इसलिए लोकल शॉप पे पहले मैं चेक कर लेती हूँ। और हाँ, अपनी केयर ज़रूर करिए। मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है। आज मैंने इंडिगो पाउडर भी लगा रखा है, इसलिए मैंने अपना जो स्वेटर है इसे भी चेंज कर लिया। और अब मैं बैठूंगी और आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूंगी। देखती हूँ कितने कमेंट्स में कवर कर पाती हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में कवर कर सकूँ। सबसे पहला कमेंट जो मैं ले रही हूँ वो ये है कि आपके हस्बैंड वीडियोस में दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए, उनका जो घर में रहने का टाइम है और जो मेरे शूट करने का टाइम है वो काफ़ी बार मतलब मैच नहीं करता है। मैं नॉर्मली वीडियोस जो बनाना स्टार्ट करती हूँ वो नून के टाइम पे करती हूँ, तब वो घर पे नहीं रहते हैं। उनका जो टाइम है वो मॉर्निंग निकल जाते हैं काफ़ी जल्दी। उसके बाद वो सिर्फ आते हैं नहाने के लिए और फिर खाना खाने के लिए, फिर सीधे रात में आते हैं। और जितनी बार भी उनका घर पे आने का टाइम होता है वो 15-20 मिनट्स का ही होता है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स कोरोना के बाद उन्होंने अपने स्टार्ट कर लिए हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे। और एक चीज और है जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मैंने लास्ट वीडियो जो सेल्फ केयर और सेल्फ लव पे बनाया था
वो बिल्कुल रैंडम बनाया था मैंने, एकदम से ही बस मेरे दिमाग में आया था जब मैंने मॉर्निंग शूट करना स्टार्ट किया था कि चलो सेल्फ केयर पे बनाते हैं, क्योंकि उसमें भी मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट रिसीव कर रही थी जिसमें आप लोग में से बहुत सारे लोग बहुत लो फील कर रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ वो शेयर कर रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं हमें, और वो जो प्रॉब्लम्स थी वो ज्यादातर उनकी अपनी नहीं थी, दूसरों की करीबी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से परेशान थे। इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था और उसमें इतने अच्छे कमेंट्स मुझे रिसीव हुए। जितना आपको मैं कोशिश करती हूँ मोटिवेशन देने की, उतना ही अच्छा मोटिवेशन मुझे आपके कमेंट्स के थ्रू उस वीडियो में मिला। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन बहुत महीनों से आ रहा है, वो है कि आपने मंदिर कहाँ से लिया। मंदिर मैंने लोकल मार्केट से लिया था, जो नॉर्मल फर्नीचर की शॉप्स होती हैं। एकदम नॉर्मल मंदिर है और बहुत ही कॉमन है। आपको अगर आप लोकल मार्केट में जाके किसी भी शॉप पे चेक करोगे तो आपको उस टाइप के मंदिर मिल जाएंगे। एक ये जो कॉर्नर में रैक रखी हुई है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, ये सारी चीजें जो है ना वो मैंने अलग अलग जगह से खरीदी हैं। ये मैंने होम सेंटर से खरीदी थी काफी पहले। अब ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगी जितने भी आप लोगों की रिक्वेस्ट थी उन सारी चीजों के प्रोडक्ट्स के लिंक इसी वीडियो में देने की। कुछ जो वर्किंग है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस तरह से मैं मैनेज करती थी अपना रूटीन जब मैं जॉब करती थी। तो देखो, कोई भी रूटीन तब मैनेज हो जाता है जब हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। तो जल्दी उठने की मेरी हमेशा से आदत रही है, बड़ी मुश्किल से बनती है ये आदत। तो जल्दी उठती हूँ, जल्दी जल्दी करके अपने काम खत्म करती हूँ और फिर अपना जॉब करती थी, फिर घर आती थी, फिर संभालती थी। लेकिन हाँ, उसमें कुछ चीजें थी जो मैं करती थी, वो मैं जरूर आपको बता दूंगी। इसका कोई एक ऐसी कोई मतलब रूल्स तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें जो मैंने करी वो जल्दी ही आपको मैं एक वीडियो में शेयर करूंगी। हाँ, एक कमेंट बहुत था कि घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, उसे कैसे हैंडल करें, या हम जब नई मतलब शादी होके जाते हैं तब हम चीजों को कैसे हैंडल करें। तो देखो, किसी भी चीज को हैंडल करना थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, लेकिन पेशेंस से थोड़ी सी चीजों को धीरे धीरे करके आप संभाल सकते हो। अब मैं बताऊं, जब मेरी नई किचन बनी थी और जो मेरी पुरानी किचन थी, तो पुरानी किचन में क्या था, मेरा हाथ बिल्कुल सेट था, मैं कहीं से भी सामान निकाल लेती थी फटाफट। मतलब मैं सिंपल अपने जो मेरी खाना जहां मैं बनाती हूँ उस एरिया को देखती थी और बाकी जगह मेरे हाथ चलते रहते थे। इतना हाथ सेट था क्योंकि हम एक जगह काम करते रहते हैं। नई किचन में बिलीव करिए मुझे कई दिन तक मुझे बड़ा लगा कि मेरे हाथ उस ढंग से नहीं चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। तो चाहे वो कोई भी चीज हो, उसकी आदत डालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जब नए घर में जाते हैं वहां के लोगों को समझने में टाइम लगता है, लेकिन पहले से पहले आप उन्हें ओवरशैडो मतलब उन्हें उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करने की बजाय आप थोड़ा सा उनकी चीजें सुन के उन्हें समझने की कोशिश करो। तभी आप सोच सकते हो कि हम चीजों को कैसे हैंडल करेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं अब हम शादी होके गए हैं, जैसा हम अपने घर में हैंडल करते थे ऐसा कर लेंगे, तो ये चीज मत सोचना। चीजों को समझने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। किचन के जो मेरे बर्तन हैं जिनको मैं यूज करती हूँ उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो देखो, एल्यूमिनियम के बर्तन मैंने धीरे धीरे करके पिछले 4 सालों में बिल्कुल निकाल दिए हैं। एल्यूमिनियम एक तरीके का जहर होता है जो धीरे धीरे आपके खाने में मिलता रहता है। अगर आप वेट करोगे ना, जब आप एल्यूमिनियम का लेकर आते हो चीजें और उसके बाद, कुछ मैंने कॉमेंट्स लिख रखे हैं डायरी में, तो अगर आप वेट करोगे ना बाद में एल्यूमिनियम के बर्तनों का, जब आप खरीद के लाए थे तब वेट करिएगा और 2 साल बाद 1 साल बाद वेट करिएगा, आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। तो वो एल्यूमिनियम कहाँ चली जाती है, धीरे धीरे वो हमारे खाने में और फिर हमारे पेट में चली जाती है। ये चीज बहुत कहते हैं ना, बहुत पहले से ये बर्तन हम यूज करते आए हैं, लेकिन ठीक है हम पहले से यूज कर रहे थे, लेकिन जब जिन चीजों की अवेयरनेस हमें हो तब हमें उन चीजों को थोड़ा सा फॉलो करना चाहिए अगर वो हमारे फायदे की होती हैं। एक ऐसा कमेंट जो बहुत आता है और वो ये आता है कि आप सारा काम कैसे मैनेज करते हो, खुद करते हो या आपने कोई हाउस हेल्प ले रखा है। तो देखिए, मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ। मतलब उसमें चाहे कोई भी काम हो, खाना बनाने से लेके घर की सफाई हुई, कपड़े जो भी हुआ, उसका एक रीजन है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को नहीं रख सकती हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली खुद करना चाहती हूँ। उसका रीजन ये है कि जितने भी मेड वगैरह होती हैं इनके आने का एक टाइम होता है और मेरी आदत है बहुत जल्दी सुबह जग के अपना सारा काम खत्म कर लेना और फिर अपने मेन काम के ऊपर फोकस करना। जैसे मैं जॉब पे भी जाती थी तो मैं 8 o'clock निकल जाती थी, तो 8 o'clock तक मैं काम खत्म कर देती हूँ। समर्स में, विंटर्स में थोड़ा सा ही रूटीन शिफ्ट हो जाता है आगे, लेकिन समर्स में मैं कोशिश करती हूँ 8 o'clock 8:30 और मैक्सिमम 10 बजे तक मैं अपना काम खत्म करके बिल्कुल
एक दिमाग से अपने मेन काम की तरफ फोकस कर सकूं। लेकिन होता क्या है, जब मैं मतलब मेड रखूंगी तो उनके आने का अपना एक पर्टिकुलर टाइम होता है, फिर आप उनके संग थोड़ा सा एंगेज हो, फिर उन्हें चीजें बताओ, तो वो मेरे से नहीं हो पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी की हेल्प लेते हो तो वो गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। घर में काम रुकना नहीं चाहिए, काम हमेशा घर में होने चाहिए, चाहे वो खुद करो चाहे कोई और करे, हमेशा कहती हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा मेरे रूटीन ऐसे हैं जिनकी वजह से जो है मैं नहीं रखती हूँ। अब अगर रूटीन की बात करूं तो एक कमेंट आया था कि हम जब बहुत ज्यादा रूटीन में आ जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हम मेंटली थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि नहीं हमें इस टाइम तक ये काम करना है। देखिए ये बिल्कुल सही चीज है। जब आप शुरुआत करेंगे तो आपके दिमाग में एक हलचल रहेगी कि 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, ऐसा रहता है। लेकिन धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है। अब मुझे कोई भी रूटीन लिखना नहीं पड़ता, कुछ भी देखना नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे काफी साल हो गए हैं इन चीजों को करते करते। तो अब बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना, अरे मतलब वो दिमाग में टेंशन नहीं होती है। लेकिन अगर जो है आप अभी शुरू कर रहे हैं तो रूटीन के अकॉर्डिंग शुरू करिए। लेकिन हाँ, पहली चीज हमेशा याद रखिए, पहली चीज हमारी खुद की खुशी होती है। तो खुश होके जब हम रूटीन को फॉलो करेंगे तो वो कभी भी हमें एक प्रेशर वाली चीज नहीं देंगे। जब हम बहुत मुश्किल काम कर लेते हैं तो उसके बाद के जो और काम होते हैं ना, जब हम कुछ और काम करते हैं तो हमें वो उतने टफ नहीं लगते, उतने कठिन नहीं लगते। एग्जाम्पल देती हूँ, जो मेरी पहली जॉब थी उसमें जो वर्क कल्चर था और जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा था। मैंने इतने सालों जॉब करी लेकिन उतना ज्यादा वर्कलोड मैंने कभी भी हैंडल नहीं किया। उस वक्त बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट आती थी, थक जाते थे, परेशान होते थे। लेकिन क्योंकि हमें आगे बढ़ने की एक ललक थी तो वो जॉब करनी भी पड़ती थी। कई बार आता था दिमाग में कि कल से नहीं जाएंगे, जॉब पे छोड़ देंगे। तो वो टफ जॉब ने ये बता दिया कि जॉब इस तरह की होती है। जब वो जॉब चेंज करके दूसरी जगह पे गए, क्योंकि एक टफ काम कर चुके थे, तो दूसरी जगह जो वर्क बर्डन मिला वो बहुत ज्यादा टफ नहीं लगता था। जबकि मेरे साथ के और लोगों को वही चीजें काफी टफ लगती थी। जैसे जो मेरी पहली जॉब थी उसमें रेगुलर हमें लेक्चर्स लेने पड़ते थे। तो जब हम दूसरी जगह गए तो अगर हमारे 2 लेक्चर लगातार हो जाते थे तो कुछ नहीं लगता था। जबकि जो साथ के कलीग्स थे उन्हें लगता था अरे 2 लेक्चर मतलब हम लगातार कैसे लें। तो होता क्या है, जब हम टफ काम करने लगते हैं तो उसके बाद सारे काम बहुत छोटे लगने लगते हैं। इसी तरीके से घर में अब मैं सारे काम करती हूँ तो मुझे ये काम टफ नहीं लगते हैं, मुझे लगता है ये सारे काम हो जाएंगे। अगर मैं अभी खाना बनाने के लिए किसी को रख लूं फॉर एग्जाम्पल, हालांकि मैं बिल्कुल किसी से ये नहीं कह रही कि ये रखना गलत है, आप अपनी ईज के अकॉर्डिंग रख सकते हो, कोई भी बुराई इसमें नहीं होती है, मैं अपनी बता रही हूँ। तो अगर मैं खाना बनाने के लिए किसी को रखना स्टार्ट मतलब रख लूंगी तो कुछ दिनों बाद मुझे खाना बनाना भी ऐसा लगेगा कि वो मेरा काम नहीं है और उसे करने में मुझे थोड़ी सी उलझन होगी, या मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा काम आ गया है। बिल्कुल इसी तरीके से घर में जितने सारे काम हैं, अगर वो हम सब किसी ना किसी को आउटसोर्स करते रहेंगे तो वो हमें अपने काम लगेंगे ही नहीं। ये काम हमें तब करने चाहिए जब हमें अपनी किसी चीज पे फोकस करना हो, या हमें कुछ प्रॉब्लम हो, या जो भी है, फैमिली बड़ी हो, हमें बच्चों पे ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात आपको बता रही हूँ, मैं इसीलिए नहीं रखती। हाँ, लेकिन वो काम मैं अपने लिए इस तरह का बना लेती हूँ कि वो करने में मुझे टाइम नहीं लगता है। जैसे मैं अपना मॉर्निंग का काम हर हाल में कोशिश करती हूँ कि 10 बजे तक खत्म कर दूं, हो भी जाता है। और किसी किसी दिन नहीं मन करता तो खूब चिल मारते हैं, आराम से काम करते हैं। तो ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा कामों को करने की आदत होनी चाहिए। चीजों के जो बाइंग लिंक्स हैं वो मैं कोशिश करूंगी वीडियोस में देने की, तो ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। और एक चीज और, आप लोगों की एक शिकायत थी कि हम कुछ आपसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हो गई हूँ। और मैं उसमें अभी देखिए, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है उसमें थोड़ा सा फोकस करना। तो इसमें जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको मैं अब धीरे धीरे करके सब कवर करूंगी। अभी तो मैं उसे बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना एक्टिव मोड में लेकर आ रही हूँ। तो अगर कोई बहुत आपको प्रॉब्लम है या कुछ आप पर्सनली मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, वाकई अगर आप परेशान हो, तो वहां पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल मेरा आपको दिख जाएगा, मैंने चेंज कर दिया है। और आप जो कह रहे थे कि कुकिंग से चीजें रिलेटेड चीजें हैं वो आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने अपने फेसबुक पेज पे थोड़ा सा चीजें कुकिंग की डालनी स्टार्ट कर दी, तो वहां भी चेक कर सकते हो। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कितने कमेंट्स, क्योंकि होता क्या है, जब मैं एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ ना तो उसी में मैं इतना टाइम लगा देती हूँ कि मेरे सारे कमेंट रह जाते हैं।
स्टिचिंग के वीडियो आप लोगों को खूब पसंद आते हैं तो मैं बनाती भी रहती हूँ, मुझे मन भी करता है। स्टिचिंग मैंने कहीं से नहीं सीखी है और मैंने खुद करी है। मैंने आपको बताया अभी भी जितना मैं करती हूँ खुद ही हिसाब से कैलकुलेशन लगा के करती हूँ। एक सिंपल जो मशीन होती है सिलाई की वो मेरे पास है, सिंगर, खेतान, उषा, आप कोई भी ले सकते हैं। मेरिट, जितनी पुरानी सिलाई मशीन होती है उतनी ही अच्छी होती है। तो ये बिल्कुल बेसिक सिलाई मशीन मेरे पास है, उसी में मैं आपको सारे प्रोजेक्ट्स करके दिखाती हूँ। और हाँ, जो ये सिलाई मशीन होती हैं ये करीब 2500 से 2500 से स्टार्ट हो जाती हैं बेसिक मिलनी, फिर 3, 3.5 ऐसे मिलती हैं। एक घर में एक सिलाई मशीन जरूर होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हम एक्सक्लूसिव अपने लिए बना सकते हैं या बाहर से ला के खुद अपने अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चन था कि ये मैंने कैसे बनाए थे। थोड़ा सा इसका जो मैंने चीजें आपको बताई थी, तो पीछे के लिए तो मैंने प्लेन फैब्रिक कट किया था, आगे के लिए मैंने पीसेस कट किए थे। अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो जैसा पीछे प्लेन है ऐसा ही प्लेन आगे रखिए, बहुत आराम से बन जाएंगे। इस तरीके की शेप कट कर लीजिए आगे पीछे के लिए, फिर सिलाई मार दीजिए। तो वो वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सब अलग अलग काटने की जरूरत पड़े। देखिए कई बार क्या होती है, हम अपनी पर्सनल चीजें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि जो रोल है एक इन्फ्लुएंसर का, जो मैं समझती हूँ कि मैं इस तरह से वीडियो बनाती हूँ कि जो मुझे आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे बहुत कम चीजें आती हैं, छोटी छोटी चीजें आती हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरे से कहीं ज्यादा आप लोगों को वो सारी चीजें आती हैं। तो रोल क्या है, मेरा रोल है जो मुझे आता है उसको लेके आपको एजुकेट करना। उसी में जब हम कोई भी मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं या आपकी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ही उन चीज़ों की, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कई बार हम वो चीज़ें आपसे इसलिए शेयर करते हैं कि वो चीज़ें रियल हैं और आपकी समझ में आए, वो प्रैक्टिकल चीज़ें, क्योंकि वो नहीं हो पाता कि मैं उन चीज़ों और कि कहीं से पढ़ के उन चीज़ों का आंसर दे दूं, वो पॉसिबल नहीं है। और जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं दे पाऊंगी जिन चीज़ों के आंसर, उनको मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उन चीज़ों को सिर्फ कह देना ये नहीं हो सकता, वो आपकी भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग ऑलरेडी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, मोटिवेशन देते हो, और क्या चाहते हो, किस तरीके की चीज़ें, वो भी ज़रूर बताना। और हाँ, थोड़े से चेंजेस मैं अपने कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अपना एक लोगो डिज़ाइन कर रही हूँ जिसके लिए मुझे एक टैग लाइन चाहिए। तो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो वो जल्दी से बस एक विदिन 5 मिनट्स एक लाइन डाल दी थी। लेकिन अब आप लोग मुझे 2-2.5 साल से देख रहे हो, तो आप क्या चाहते हो कि मैं इस चैनल की टैगलाइन क्या डालूं, कौन सी ऐसी लाइन है जो मुझे रिप्रेजेंट कर सकती है। तो दोस्तों वो जरूर बताना मुझे उसका इंतजार रहेगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अब ये वीडियो जो इस तरीके के Q&A वाले वीडियो है मैं हर वीक बनाऊंगी। तो अपने अच्छे कमेंट्स मुझे, अच्छे का मतलब ये है कि जो आप पूछना चाहते हो वो मुझे जरूर आप करिएगा और टैगलाइन जरूर बताना मुझे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।